नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मोनिका वैभव भी इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल जेडीयू सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश को INDIA का संयोजक बनाए जाने पर चर्चा हो रही है। हालांकि प्रॉपर बातचीत एक मीटिंग के जरिए होगी। ऑनलाइन मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नेताओं से बातचीत करेंगे, तमाम दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे और सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। नीतीश पर सहमति बनाने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी दलों से संपर्क किया है। अखिलेश, लालू, तेजस्वी, पवार, उद्धव से कांग्रेस से मोहर लगवाई है। कांग्रेस ने इन लोगों से मोहर लगवा ली है। कल INDIA नेताओं से ऑनलाइन बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। नीतीश को संयोजक बनाने पर चर्चा करेंगे और जल्द ही ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस पर कोई घोषणा हो सकती है। नीतीश के संपर्क में कांग्रेस के नेता हैं। नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने INDIA बनाने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होने का आह्वान किया था और इसके पहले भी बैठकों में मोनिका इस पर बातचीत होती रही है, लेकिन अब सहमति बनाने के प्रयास, बिल्कुल सहमति बनाने के प्रयास है। इस दिशा में लगातार जो कदम है अनामिका, वो देखिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में संयोजक पद की जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार को मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि वाकई में देखा जाए तो नीतीश ही वो शख्स है, नीतीश ही वो नेता है जिन्होंने तमाम नेताओं को, तमाम दलों को एकजुट करने की जो है वो कोशिश की थी। तब जाकर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन फॉर्म होता है। ऐसे में विजय चौधरी का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गठबंधन का असली बंधन या गठबंधन का असली मजबूत स्वरूप उभरकर सामने आता है जब सीटों का तालमेल हो जाता है। गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है। और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का, मजबूत और पुख्ता हो गया। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि हमारे नेता और हमारे पार्टी की प्राथमिकता यही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने काफी देर कर दी इस सीट शेयरिंग फार्मूला को अंजाम तक पहुंचाने में? नहीं, अभी कर लेना भाई, देर तो हो ही रही है। देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है, और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो जाती पूरे देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता है, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में तो आप रहे भी हैं विजय चौधरी जी, और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से बड़े नेता जो हैं वो अब अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, लालू जी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट पार्टी और दक्षिण भारत की कई पार्टियों से बातचीत की और सहमति मिल गई है कि नीतीश जी को कन्वीनर बनाया जाएगा। 3 तारीख को जूम ऐप के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक बैठक भी करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जी कन्वीनर पद स्वीकार कर लेंगे और उनके नेतृत्व में